तशनखूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा। तशनखूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा। आज पैमाना दो कल भर के सुबह मांगेगा। वाह, आज पैमाना दो कल भर के सुबह मांगेगा। और तिश्नगी खंजरे कातिल की बुझेगी क्या खाक। तिश्नगी खंजरे कातिल की बुझेगी क्या खाक। सीना हो जाएगा छलनी तो गुलू मांगे। सीना हो जाएगा छलनी तो गुलू मांगेगा। और जब आलम ये हो तो फिर सरबकफ कूचाए कातिल में न क्यों फिर ये अनीस। सरबकफ कूचाए कातिल में न क्यों फिर ये अनीस। और क्या इसके सिवा अदू मांगे। मौत से डरना हमारी तारीख नहीं है। मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करना हमारी तारीख है। जो मोमिन है वो मौत का इस्तेकबाल करता है। नबी रहमत ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मोमिन। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। जिसने मौत को तोहफा समझ लिया वो कभी भी मौत से डरेगा नहीं। और हमारा आलिमिया यह है कि हमने अपने ऊपर मौत का खौफ तारी कर रखा। सही है। हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो खौफ के साए में है। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन का अखबार हमारे खून की सुर्खी से न लिखी। हर सुर्खी हमारे खून से लिखी गई। मुझे याद पड़ता है हम अपने मजहब के हवाले से संजीदा नहीं है, लेकिन जो हमारा दुश्मन है, कुरान ने जिसे हमारा दुश्मन कहा है, वो मजहब इस्लाम पर तहकीक करता है, इस्लाम की फतूहात पे तहकीक करता है। इस्लाम आगे कैसे बढ़ा उसने इस पर रिसर्च की। अददी अक्सरियत हमारे साथ, उसने सोचा असलहे बहुत ज्यादा हमारे पास, हमेशा हम मुसलमानों से ज्यादा रहे, फिर भी क्या बात कि हम मात खा गए मगर मुसलमान फतहयाब हो गए। इस पे उन्होंने चार मीटिंग की कि आखिर बात क्या है। बद्र के मैदान से लेकर हर मैदान तक हम हमेशा गालिब रहे अददी अक्सरियत के एतबार से, मगर गलबा मुसलमानों को हुआ। राज तलाश ये आपकी दुखती रग है, ये तहरीक बेदारी है। जो रग आपकी सो गई है उसी रग को बेदार करने के लिए इदारा शरिया ने इस तहरीक का आगाज किया। वाह, अपना माजी आप याद कीजिए, कभी तारीख का मुताला भी कीजिए, कभी तहरीक के औराक को पढ़ करके देखिए। बात हमने जहां से शुरू की है वहां पहुंचूंगा, मगर शायद बात ध्यान से उतर जाए, इसलिए मैं एक बात यही अर्ज कर देता हूं कि जिस मुल्क में हम जी रहे हैं उस मुल्क से हमारा सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, रूहानी रिश्ता भी है। वाह 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 वाह। सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, हमारा कल्बी रिश्ता। और कल्बी रिश्ता कैसे है? ऐसे कि दुनिया का सबसे पहला इंसान भी इसी मुल्क में आया। वाह, दुनिया का पहला इंसान सबसे पहले अगर कहीं आया तो वो हिंदुस्तान में आया। और सिर्फ आदमी नहीं, इंसान नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे पहले पैगंबर भी अगर कहीं आया है तो हमारे मुल्क में। वाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर, और उनका नुज़ूल भी हिंदुस्तान में। इस एतबार से हम देखें तो इस मुल्क से मोहब्बत की कई जिहतें हमारे यहाँ रोशन हो जाती हैं। हम सिर्फ इस मिट्टी से इसलिए प्यार नहीं करते कि हम यहाँ पैदा हुए, इसलिए भी इससे प्यार करते हैं कि नबियों की जमात का जो सबसे पहला फर्द है उसका वरूद यहाँ। और यही एक बार और जोड़ दें, पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी भी था। भाई वाह 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 वाह।
तय है कि पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी भी है, तो जहां दुनिया का पहला पैगंबर इस मुल्क में आया, वही हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का आखिरी पैगंबर भी इसी मुल्क में आया। इसलिए मुझे इस मुल्क से प्यार है, हमदर्दी नहीं है, प्यार है। इस यकीन के साथ अगर कोई सुन रहा है तो वो सुन ले कि हम इस मुल्क को खारजी हमलों से भी बचाने के लिए सीना सिपर रहेंगे और दाखिली हमलों से बचाने के लिए भी हम सीना सिपर रहेंगे। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क से जैसा अहले ईमान का ताल्लुक है, वैसा ताल्लुक और किसी का हो या नहीं हो, हमारे लिए काबिल फख्र। वाह, यही वजह है कि इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वाह। एक बात और ध्यान में रखें कि जो इस्लाम हिंदुस्तान में है वो दुनिया में कहीं नहीं। ये भी ध्यान में रखें, जो इस्लाम, जो मजहब और मजहब पे चलने की जो रमक, जो खूबू, जो जज्बा इस मुल्क के मुसलमानों के अंदर है, वो कहीं नहीं है। उलमा किराम ने सफर किया है, ये हिजाज भी गए हैं, उर्दू भी गए हैं, शाम गए हैं, बगदाद शरीफ गए हैं। वहां के शेखुल हदीस को देखिए, इल्म बहुत बड़ा होगा, इल्म बहुत बड़ा होगा, मगर हैगे से आपको नहीं लगेगा ये आलिम दीन, कहीं कि वो इमाम है, मगर आपको नहीं लगेगा कि वो अपनी हैगत और जाहिरी सूरत के एतबार से इमाम नहीं लगेगा। मगर ये मुल्क ऐसा है जहां आलिम है पहचाना जाता, मुदर्रिस है पहचाना जाता, मुहद्दिस है पहचाना जाता, इमाम है पहचाना जाता, और अगर आम इंसान में से है मगर मजहबी है तो वो पहचाना जाता। ये इस मुल्क की खूबू है। यही वजह है कि जब अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया घूम करके आए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जैसा मजहब हमने देखा, जो इस्लाम जिंदा व ताबिंदा हमने हिंदुस्तान में देखा है, वो कहीं नहीं देखा। वाह। इसकी एक वजह और है, शायद आपने गौर नहीं किया हो, मगर मेरी अपनी याददाश्त के मुताबिक, मेरे अपने महदूद मुताले के मुताबिक, मौलाना साहब, यहाँ इसलिए मजहबी पुख्तगी है, यहाँ इसलिए मजहब से जज्बाती हमारी वाबस्तगी है कि यहाँ और ममालिक की बनिस्बत गुर्बत ज्यादा है, और जहाँ गुर्बत होती है वहाँ ईमान पुख्तगी होती। वाह 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 वाह। हुज़ूर पाक ने फरमाया था, इस्लाम शुरू हुआ है गरीबों से, बदल इस्लामो गरीबा व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। शुरू हुआ है गरीबों से, लौटेगा गरीबों की तरफ, खुशखबरी हो गरीबों के लिए। और ममालिक के मुकाबले में निस्बतन हमारे यहाँ गुर्बत है, जहाँ जितनी ज्यादा गुर्बत है उतनी ही वहाँ ईमान पुख्तगी। मालदार हजरात तो अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हैं, खुदा पाक को राजी करने के लिए कई सूरतें निकाल सकते हैं, मगर गरीबों के पास दिल है, जज्बा इबादत है। एक चीज आप हमेशा याद रखें, आप अगर गरीब हैं तो आप सबसे बड़े मालदार हैं। वाह। आप गरीब हैं, आप सबसे बड़े मालदार हैं कि हुजूर पाक ने अमीरी पसंद नहीं की है, गरीबी पसंद की। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इस तरह रहना आपने पसंद फरमाया है जिसका ताल्लुक गरीबों से है, अमीरों से नहीं। क्या बात। ये अलग बात है कि मजहब इस्लाम में दुनिया हासिल करना गुनाह नहीं है। हम तो दुआ मांगते हैं तो दुआ में पहले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है, बाद व फिल आखिरत हसना। लेकिन गरीबी अगर है तो अपनी गरीबी पे अफसोस मत कीजिएगा, सीना को भी मत कीजिएगा, अफसोस मत कीजिएगा, बल्कि ये सोच लीजिएगा अगर कभी आपके घर में चूल्हा न जले तो आप ये सोच लीजिएगा कि हमारे घर में आज जैसी शाम है, इस शाम का रिश्ता नबी पाक के घर की शाम से जुड़ गया। हमारे पेट के पत्थर पे तंज मत करना, हमारे घर में पैगंबर की रस्म आई।
वाह 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 वाह। कभी गरीबी पर आप अफसोस मत कीजिएगा। गरीब सबसे पहले इसलिए जन्नत में जाएंगे कि उनके पास हिसाब किताब देने की गुंजाइश कम रहेगी। इसलिए अपनी गरीबी पे कभी आप अफसोस मत कीजिएगा, मगर तारीख का मुताला जरूर कीजिएगा। जो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि इस मुल्क में आपको आए हुए कितने बरस हुए? 1310। वैसे तो हुजूर पाक के जमाने ही में यहां इस्लाम आ गया था, मगर बाज़ाब्ता एक बच्ची नाहिद की आह सुनकर एक काफिला आया था। काफिला सलार का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। सिर्फ एक बच्ची की आवाज ने बुलाया था। आप जरा सोचे, बलियाबी साहब तबला सदर इदारा शरिया इस मफहूम को बहुत वाज़ेह अंदाज़ों में बयान करेंगे, मगर मैं तो सादा लफ्ज़ों में बयान करूं कि एक आह ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध तलब कर लिया था। आज हम कितनी आहें सुनते हैं, मगर हमारे सीने पे उसका असर नहीं क्या बात। एक आह मंजर बदल सकता है, मगर ऐसी कितनी आहें, ऐसी कितनी चीखें हमारे समाज में हैं, मगर हमारा जहन उधर नहीं जाता। मजहब इस्लाम की शान वो है, अगर बच्ची की आह निकले तो पूरी फौज आती है उसका आंसू पोंछने। मगर एक हम हैं कि 1000 बच्चियां आंसू बहाती हुई हमारी निगाह से गुजर जाए, मगर हमारा दिल ऐसा पत्थर है जो पिघलना नहीं जानता। क्या बात। अगर हमारा दिल वाकई पिघलना जानता तो जहेज के नाम पे बच्चियां जलाई नहीं जाती। क्या बात। जहेज के नाम पे बच्चियां अपने बाप के घर में बूढ़ी नहीं हो जाती। 1300 तकरीबन 10 या 12 साल हो गए आपको यहां आए हुए। इसमें जो अंग्रेजों का दौर है उसको आप निकाल दीजिए तो 1100 कुछ बरस बनते हैं। आपको कभी एहसास है ये वो मुल्क है कि आपने यहां जिंदगी बड़ी सरफराजी गुजारी। यहां जिंदगी आपने ऐसे गुजारी है कि यहां आपकी बाज़ाब्ता हुकूमत रही है, और वैसी हुकूमत रही है कि जिस हुकूमत में अदल का माहौल रहा है, इंसाफ का माहौल रहा है, अपने आइन पे चलने का खुला माहौल रहा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे मुड़ के आपको देखना, थोड़ा पीछे मुड़ के आप देखिए, एक शानदार माजी आपके इस्तकबाल में है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वाकई तरक्की अगर आप चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले 2 कदम पीछे चल के देखिए। तरक्कियात आपके इंतजार में, वहां आपको मालूम होगा कि कैसी कैसी तारीखें हमने पीछे छोड़ी, कैसी तारीख हमारे इंतजार में है, किताबों में कैद है। मगर आलमिया ये है कि हम अपनी तारीख पढ़ते रही हैं। हमें सब याद है, हीरो का नाम याद है, क्रिकेटर का नाम याद है, किस सन में किस मुल्क के क्रिकेटर ने कौन सा मैच जीता, ये सब आपको याद है, मगर ये याद नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे। ये याद नहीं है उबैदा बिन जर्राह कौन थे। ये याद नहीं है कि नूरुद्दीन जंगी कौन थे। ये याद नहीं है सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे। ये याद नहीं है खालिद बिन वलीद कौन थे। ये याद करके देखिए, आपको लगेगा कि मैं उस बड़े खानदान का फर्द हूं कि जिसकी तारीख में फतह ही फतह है, शिकस्त कहीं नहीं। वाह वाह। हमने तो अपना दायरा बड़ा तंग कर रखा है। हमारे बाप ये थे, हमारे दादा ये थे, ऊपर तो चले जाइए 4 पुश्त आप जाएंगे, मगर इस 4 पुश्त में भी आप यही जाएंगे। डीएम थे, कलेक्टर थे, जमींदार थे, थानेदार थे, गुमास्ता थे, यही थे। जो भी थे वो फर्द थे, जमात नहीं थे। वो तन्हा थे, उन्होंने जो किया अपने लिए किया। मगर जो तारीख आपकी है वो तारीख आपकी इंफरादी नहीं है, पूरी जमाती। उस तारीख को आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया जिन चीजों के आगे सर टेकती है, मुसलमानों ने उस पर हुकूमत की। आग किसी के लिए उसका रब है, आग पे मुसलमानों ने हुकूमत की। पानी किसी का रब है,
मगर पानी पे मुसलमानों ने हुकूमत की। क्या बात। कोई हवा के आगे सर टेकता है, आहा। मगर हमने तो हवा पे कमंदे डाले। कोई जमीन को बहुत कुछ समझता है, मगर हमारी तारीख है कि सैयदना उमर फारूक ने थरथराती हुई जमीन पे एक दुर्रा मारा था, फरमाया था अकिर्री अलम आदिल अलैक, क्या हमने तुम पर इंसाफ नहीं किया? जलजला थम गया था। ये तारीख हमारी